यही एकमात्र काव्य, बोलिए, यही एकमात्र काव्य। हिंदू होना भाग्य है, आर्य होना सौभाग्य। हिंदू होना भाग्य है, आर्य होना सौभाग्य। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। और इस पूरे सभा के दीपक हमें तो लगा शायद कहीं विलुप्त हो गई, तो ऐसे तो मैसेज आते नहीं थे। लेकिन भाई आपका मैसेज आया, फ़ोन आया, तो लगा कि हाँ जिंदा है। तो इसके दीपक हैं जिनकी वजह से ये सभा निरंतर चल रही है, और जिनके अनुपस्थित होने मात्र से ये सभा शायद मिट्टी में ही मिल जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो एक बार करतल ध्वनि हो जाए हमारे आदरणीय मान्यवर सम्मानीय शिक्षक महोदय के लिए, जिनका नाम है आदरणीय श्री सुनीता जिनके एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से शाहजहाँपुर जनपद की तहसील सभा एक बहुत अच्छे कार्य को कर पा रही है। अन्यथा प्रदेशों में हम गए हैं कई जगह, वहाँ तहसील सभा शायद नहीं आज समाज होंगे तहसील सभा नहीं। अच्छा, यहाँ भी हमने देखा केवल और केवल मिलक में है, वजह से संचालित हो पा रही है, अन्यथा नहीं। तो मेरा सबसे पहले तो आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि इनके हाथों को इतना मजबूत कर दो कि तहसील आर्य सभा सदा सदा के लिए चलती रहे। ध्यान देना, धर्म के मूल में क्या है जी? अर्थ है। क्या है जी? धर्म के मूल में क्या है? अर्थ है। सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन करना भी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे आदरणीय सुनील जी के हाथों को इतना मजबूत कर दो कि तहसील और सभा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। बोलो करोगे? हाथ उठा के आज करिए। कैसे इतने हैं जो तहसील सभा के इन हाथों को मजबूत करेंगे? सबसे पहला योगदान हमारा। चलो जी, हाथ देखो, अभी की बात करो ना, अभी की, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, पहले इस काम को कर लेते हैं। तो सबसे पहला योगदान हमारा, और आ जाओ जो दे रहे हो यहाँ ला के रख दो 500 रुपये गुरुकुल की तरफ से। ये तहसील सभा में इतनी प्रसन्नता हुई, जो मैसेज आया हमें लगा तहसील सभा चल रही है और चल नहीं रही है, यहाँ तो संख्या देख के लग रहा दौड़ रही है। एक तहसील सभा मिलक में चल रही है, मिलक में हम गए हैं, वहाँ पर बुलाया उन्होंने, तो वहाँ संख्या 2-3 बस, संख्या है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन ये पुरुषार्थ यदि किसी का है तो किसका है जी? बोलो जी, किसका है? आदरणीय आचार्य श्री का। और इनके हाथों को मजबूत करो। देखो, गुरुकुल भीख मांगने वाले हैं, लेकिन गुरुकुल की तरफ से आया तो हर व्यक्ति को इससे बढ़ाकर देना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप? इससे बढ़ाकर करना चाहिए। देखो जी, धर्म के अर्थ में क्या है? धर्म के मूल में क्या है? अर्थ है। तो दोनों हाथ उठाए थे, आ जाओ जी, ये रहा तहसील सभा का दान पत्र। आओ जल्दी जल्दी आओ, हमारा प्रवचन इतना ही है। आओ महाराज, वो देते हैं, लोग देते हैं, 10 से 20 रुपए देना अलग बात है। हम चाहते हैं ये कार्य और द्रुत गति से बढ़े, क्योंकि इसकी धमक मिलक में भी है। वहाँ जो बरेली के पास में मिलक है, वो लोग कह रहे थे कि तहसील सभा जो आदरणीय सेवानंद जी द्वारा संचालित थी प्रारंभ से, वो केवल और केवल तिलहर में अच्छी तरीके से चल रही है। अन्यथा गुरुकुल की तरफ से ये योगदान तहसील सभा के लिए। अच्छा, एक बात और, हम कई परिवारों में गए हैं जहाँ पर पितरों का सम्मान होता है। पितरों का सम्मान मरने के बाद तो कई करते हैं। हम गए थे अभी, ये गया गए थे, गया जी। तो गया जी के घाट पर तमाम माता पिता का पितर के लिए वहाँ बैठे पड़े थे मूर्ख। लेकिन हमने कई गुरुकुलों में भी गए हैं, कई गुरुकुलों के पढ़ने वाले के घरों में भी गए हैं, गुरुजी के भी घर में गए हैं। लेकिन सच्चा आर्य परिवार अगर कहीं देखना है ना, तो दिखाएं। आदरणीय रामवीर जी कहाँ हैं? पास में बैठे हो, खड़े हो जाओ। देखो जी, इनकी भुजाएं देखना, एक भुजा ये बैठी, एक भुजा वो बैठी, एक भुजा वो बैठी। जो ये करते हैं ना, सोचने से पहले वो कर लगते हैं। हाँ, ये खड़े हुए, इनके बेटे पहले खड़े हो जाते हैं। ये सच्चा आर्य परिवार है, और ऐसे आर्य परिवार को धन्य है भाई। आपके पिता धन्य, आप जैसे पुत्रों को पकड़। हमने कई बार देखा, हमारे साथ ये भाई भी गए हैं, कई मुरादाबाद भी गए हैं जी। तो जो पिता को एक स्थान दिया है, एक पिता को जो मान्यता दी है कि मेरा देवता मेरा भगवान तो यही है, और इसके खड़े होने से पहले मैं दौड़ने लगूंगा, धन्य है ऐसा परिवार। बहुत बहुत साधुवाद।
ऐसे परिवार यदि हो जाए तो जी आर्य समाज तो रो के नहीं रुके। अभी आचार्य जी बता रहे थे कुछ नाम, उसमें एक नाम है पंडित कालूराम, एक माधवाचार्य, एक कालूराम। इन दोनों ने आर्य समाज पूरा जीवन लगा दिया आर्य समाज जो है टक्कर देने में, शास्त्रार्थ करने में, लेकिन एक बार भी नहीं जीते। ना कालूराम जीते ना माधवाचार्य जीते। कालूराम ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है आर्य समाज की मौत। और अब तक की सबसे बड़ी यदि दयानंद विरोधी कोई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दयानंद छल कपट दर्शन, जिसके लेखक हैं जियालाल जैनी। वो पुस्तक हमें मिली जैनी समुदाय के पास में, जियालाल जैनी की लिखी पुस्तक है और अब तक की सबसे बड़ी दयानंद विरोधी पुस्तक है। उस पुस्तक में ये लिखते हैं, जैसे अभी आचार्य जी ने बात की कि चरित्र पर कोई आक्षेप श्री कृष्ण के नहीं लगा पाया, उसी प्रकार जियालाल जैनी ने प्रश्न नंबर 155-56 पे लिखा है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऋषि दयानंद जैसा चरित्रवान, ऋषि दयानंद जैसा आचरणवान, व्यवहार कुशल और शरीर से हट्टा कट्टा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने इतनी विराट बात वो लिख रहा है जिसने ऋषिवर देव दयानंद के विरोध में सबसे बड़ी पुस्तक लिखी है। और आगे एक लाइन और लिखता है कि जब दयानंद ऐसे हैं तो दयानंद को मानने वाले कैसे होंगे। दयानंद को मानने वाले देखना है तो देखो रामवीर जी के परिवार धन्य है। एक और बैठे बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनका बेटा तो वाकई देवता तुल्य, बहुत छोटा सा बेटा। हमारे मध्य कई और ऐसी हस्ती बैठी है, समझता मुझे तो पता नहीं यहाँ क्यों बैठा दिया। यहाँ बैठने लायक तो एक तो हमारे जी कविवर महाराज कवि जी, हमारा प्रथम मिलन हुआ था सैदाबाद है आपके घर में, तो इन्होंने कविता सुनाई। तब इनके बारे में हमारे पिताजी ने इतनी बातें बोल दी, हमने कहा बस हो गया ना, आपका ऋषि ध्यान बनाओगे ना। इतनी बातें बोल दी, मैंने आपका परचम वहां था कि ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान यदि नीचे बैठे हैं तो मंच शोभायमान नहीं है, इस मंच को बड़ा करना चाहिए। हमारे मध्य एक और विराट हस्ती है आदरणीय मुरारी जी। वाकई यदि ऋषि का कार्य हो रहा है ना तो इन काले बाल वालों से ज्यादा हो रहा है। ये दिन रात कहीं इस विद्यालय में, कहीं उस विद्यालय में, कहीं उस विद्यालय में। देखो जी तहसील सभा बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाइए। कृष्ण मुरारी जी हैं और आपके पुत्र तो मतलब शब्द नहीं है क्या बोला जाए। हमारे साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर भी गए हैं, लेकिन जो आपके प्रति श्रद्धा देखिए। कुछ भी कार्य करना है पिताजी से पूछ ले, ट्रेन पर बैठना है, ट्रेन लेट है, पिताजी से बताना चाहिए ट्रेन लेट है। अरे इतना कौन बताता है भाई, हम तो नहीं बताते, लेकिन एक श्रद्धा का भाव है कि पिताजी परेशान होंगे, पिताजी पूछेंगे तो उससे पहले मैं ही बता दूं पिताजी ट्रेन थोड़ी लेट हो रही है, इतना देर आपको हो जाएगा, हमें हो जाएगा। ऐसे विराट व्यक्ति के भाई। अच्छा आपका यदि फैलाने वाले हैं ना तो यही हमको पता है। एक बार आप ससुराल में कार्यक्रम करने गए थे तो व्यवस्थाएं कम थी, अगर एक बेटे ना होते तो आप वहाँ अपना कार्यक्रम नहीं कर पाते। अच्छा अब हमें कैसे पता ससुराल गए थे, ये बताने वाले भी थे। और इनके मैसेज को एक आध व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, आपके भजन को एक आध व्यक्ति नहीं सुन रहा है, कम से कम मानो 500 व्यक्ति तो एक बार में देख। आपने अपने भजन सुनाए 10 को, इन्होंने आपके भजन को सुनाया 500। तो इस प्रतिभा को बढ़ाओ। संपूर्ण जो भी सहयोग योगदान जो भी होगा, हमारे आदरणीय आचार्य जी हैं, हमारे आदरणीय और हमारे पास ही बैठे जिनके हाव भाव तो बामा था प्रवचन जी तो बामा था आदरणीय गंगवार शिक्षक महोदय, इनके प्रवचन की तो शायद ही दुनिया दीवानी हो गई। इनके बोलने का तरीका, हमारे बच्चे बोलते हैं। अभी हम आ रहे थे चूंकि गुरुकुल में कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर, तो हमारे बच्चे बोले कि भैया जी वो तो हल्का सा मुंह तिरछा करके जो बोलते हैं उनका वीडियो बना लाइएगा। इनके मतलब जो सैद्धांतिक पकड़ है बड़ी मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के होने से तहसील सभा ना बढ़े तो बेड़ा ही गर्क, तभी तो बढ़ी तहसील सभा। ऐसे ऐसे विराट व्यक्तित्व हमारे सम्मुख वकील साहब बैठे हैं जिन्होंने आर्यवीर दल के कार्य को एक द्रुत गति दी। ऐसे तमाम की यदि बात करें तो हम बात नहीं कह पाएंगे। सबसे पहले तो मेरा करबद्ध निवेदन ये तहसील सभा के हाथ को सबको मजबूत करना है। करोगे? हाथ उठे, करना जरूर है, क्योंकि तहसील सभा से हमारा नाम है, तहसील सभा से अपने जिले का नाम है। दूसरी बात, अभी तक आपने जो बात की है ना या सुनी है ना, वो बात सुनी है होश की। कौन सी जी? और अब करेंगे जोश। किसकी करेंगे जी? जोश। देखो जी बिना जोश के तो होश शायद कुछ नहीं है, हमें ऐसा लगता है।
वर्तमान में आर्य समाज की इतनी महती आवश्यकता है, इतनी महती आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता हमें सूर्य के प्रकाश की है ना, उतनी आवश्यकता हमें आर्य समाज की। जितनी आवश्यकता सूर्य के प्रकाश की है, सूर्य की हमें है, उतनी ही आवश्यकता आर्य समाज की है। हम सबको, हमारे सारे देश को, हमारे समाज को, हमारे गाँव को, हमारे शहरों को, तमाम पाखंड के बाढ़ आई हुई है। जन कितने सारे, ये धाम वो धाम, 50 अभी हमारे गुरुकुल में 2-3 पाखंडी आए हुए हैं, गुरुकुल में टिके हुए हैं, नेपाल के हैं वो। कुछ भी लेते हैं तो अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाते हैं। तो उन्होंने हमारा हाथ देखा, बोले जी आचार्य जी हाथ आप भी दिखा, तो हमें कह ले भाई दोनों ही देख लें, पता क्या क्या है। उनकी ना कुछ चीज़ें पक्की होती पहले से। आप बचपन में बीमार पड़े थे, पैसा आता है टिकता नहीं, 2-4 बातें सामान्य बातें हैं। अच्छा, उसने 2-4 बातें और बताई, हम आश्चर्य मानेंगे इसे ये कैसे पता। उसने एक कागज़ लिया, पर्चा बनाया हमारा, हमको पास वाली चेयर पर बैठाला, हमारा पर्चा बनाया। सबसे पहले कुछ लिखा उसने और पर्ची को फाड़ के मोड़ मार के रख दिया। हमसे पूछा उसने कि यहाँ पर इतने सारे आपके ब्रह्मचारी हैं, सबसे प्रिय कौन है, ये आपको सोचिए फिर बताइए। हमने लिख के रख दिया इसमें, ऐसा बोला कि उसने लिख के रख दिया। हमने कहा भाई एक राजस्थान का बालक है जितेंद्र, हमारा बड़ा प्रिय है जितेंद्र, ठीक है देखिए लिखा है। हमने तो उठा के देख लिया, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी रख रहे हैं। दोबारा पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, हमने कहा जी कढ़ी चावल तो ज़्यादा प्रिय है। उसने लिख कर हमसे पूछा और पर्चा फाड़ के रख दिया। हम कहे ये लिख पहले लेता, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर। काफ़ी बाद में समझ में आया, काफ़ी बाद में। उसने सबसे पहले जो पर्चा लिखा था ना, उस पर लिखा था अनुभव आर्य। और जब दूसरा उसने प्रश्न पूछा, जब पहला प्रश्न उसने पूछा कि कौन सा ब्रह्मचारी आपका प्रिय है, हमने कहा जितेंद्र, तो उसने दूसरे पर्चे पर जो दूसरा पर्चा बना रहा उसमें जितेंद्र लिखा। मैंने हमारा सुनने के बाद वो लिख रहा था फाड़ के, बात आई समझ में आपको। और अंत में उसने क्या किया, सबसे अंतिम क्वेश्चन था कि आपका नाम क्या है, उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा। हमने कहा जी अनुभव। आप पर्ची उठाओ, देखो जी ये पहली पर्ची है, आपने बोला जितेंद्र, देखो जितेंद्र। आपका नाम क्या है, देखो जी पहली पर्ची अनुभव आ रही। ऐसे ऐसे मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बन रहे हैं। छोटा सा बालक हमें मूर्ख बना रहा है। देखो हम भी मूर्ख बन रहे थे क्योंकि वो तरीका नया था हमारे सामने, क्योंकि कैमरा लगा था हमारे कार्यालय में, अब सब जगह कैमरा लगे हैं। उस कैमरे से हमने तरीके को पकड़ा, बाद में बोला कि अच्छा जी पहचान गए, हाँ जी पहचान गए, पोल मत खोलना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्यों का गढ़ बनना चाहिए था, आर्यों की सत्ता आनी चाहिए थी, आर्यों को रश्मियों की भांति फैलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये लोग क्यों बढ़े, ध्यान देना। सूर्य का प्रकाश आता है, अंधेरा भागता है ना, क्यों जी? जब सूर्य का प्रकाश आता है अंधेरा भागता है। जब आर्य समाज को द्रुत गति से जब आना चाहिए था तब नहीं आया। यदि आर्य समाज द्रुत गति से आ जाता है, ये पाखंडी भाग जाते, किसी में हिम्मत नहीं है। एक पंडोकर धाम वाला बाबा नाम सुना हो, गुरु शरण महाराज, हमने फ़ोन कर दिया उसे एक बारी, क्योंकि वो उससे बात हो नहीं पाती है। चले चप्पाटे ने फ़ोन उठाया, हमने कहा जी हमारे गाँव है, आपके शरण में आना चाहता है, गाँव की सारी संपत्ति आपको देना चाहता है, मेरी बात करो। हमें लालच दिया, ऐसे बात करेगा नहीं। हमने कहा जी हम लोग यहाँ के हैं, पूरी संपत्ति आपको धाम को दान करना चाहते हैं, आप भी यहाँ आइए, सब कुछ आपके नाम। तब भी उसने बात नहीं की, किसी और ने बात की। तो बोले कि यहाँ आपका प्रश्न आदि क्या है बता दीजिए, हम महाराज जी से बात करेंगे, और हो सके तो आप यहाँ आ जाइए और रजिस्ट्री के कागज़ वगैरह जो है कागज़ वो ले आइए। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन क्या हमें दरबार में आने का मौका मिलेगा? मुझ दरबार में नहीं, दरबार में आगे बैठने का मौका मिलेगा, जहाँ वो सोफ़ा लगे रहते हैं वहाँ बैठोगे। हमको जी प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। बोले जी आप तर्क क्यों कर रहे हो, आ जाना पूछ लेना। बोले नहीं, पहले फ़ोन पर हम कम से कम कन्फर्म कर लें, रिकॉर्ड कर लें कि आपने बोला था, हमें वो मौका मिलेगा। बोले आरसबाजी तो नहीं हो गया। तर्क करोगे अगला पहचान जाएगा, बिल्कुल पहचान जाएगा। क्या हो जी? अच्छा अभी चर्चा चल रही थी 201 कुंडी जो प्रयागराज में होने वाला है। देखो जी, पहले तो हमारा किसी से मतभेद नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं ना वो हमारे पुराने साथी हैं। एक नाम है मधु नारायण शुक्ल, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट। वो आए थे नहीं, लेकिन हमारा उनका बहुत बड़ा पुराना सहयोग है। हम दोनों जैसे एक हाथ में दो उंगली के समान थे। वो हमारे बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई थे। लेकिन आपको ध्यान होगा 2019 में हमने कुंभ मेला किया था, और बहुत बड़े स्तर पे किया था, बहुत बड़े स्तर पे किया था। लगभग 60-70 लाख रुपये खर्च हुआ था उसमें।
महाराष्ट्र में अपने महाशय जी का सहयोग रहा था, दिल्ली सभा का सहयोग रहा था, सभाएँ थी सारी उसमें। तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो धन का लोभ है उनके नीचे।